चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 8.2 यानी कि एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब हमारा 8.2 का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। एग्जाम में लगभग एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और बनता भी बहुत ही आसान है, इजी क्वेश्चन बनता है, ये बहुत टफ नहीं बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन को कम से कम फ्रेंड आप लोग जो है एग्जाम लिखने से पहले, ठीक है, जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को क्वेश्चन को अगर जानते भी है तो भी आप लोगों को 2 से 3 बार 4 बार आप लोगों को क्वेश्चन को गौर से देखना है और पढ़ना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ी घुमा हुआ मिले, इसलिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यदि 10a प्लस बी का मान दिया है √3 और 10a माइनस बी का मान दिया है 1/√3। यहां पर ही मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि यहां पर ही 10 थीटा ए बी सी कुछ एंगल नहीं दिया हुआ है, यहां पर ही दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है, 10a प्लस बी और यहां पर ही a माइनस बी और यहां पर ही 10 और यहां पर ही 10 समान है। यहां पर ही बराबर के इस साइड में √3 और इस साइड में बराबर के इस साइड में 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर ही क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री, ठीक है, और यहां पर ही क्या है 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही क्या होगा a प्लस बी का मान होगा। जैसे कि यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 25 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है a प्लस बी का मान। लेकिन जब a प्लस बी का मान होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और 90 हो सकता है, लेकिन 90 ज्यादा नहीं हो सकता है, 90 से कम हो सकता है, ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि a और b में कौन बड़ा होगा, तो a हमेशा बड़ा होगा, b छोटा होगा, ठीक है। और a और b का मान ज्ञात करना है, यानी सिंपली हम लोग क्या देखेंगे, यदि 10a प्लस b का मान √3 दिया है और 10a माइनस b का मान दिया है 1/√3, ठीक है, तो हम लोग इधर नहीं देखेंगे, अब हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग ध्यानपूर्वक जो है 8.2 में मैं आप लोगों को रेशियोज यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान आप लोगों को मैंने याद कराया था, उससे आप लोग याद रखिएगा ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको आसानी से बने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ही सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हम लोग हल करते हैं और लिखा हुआ है कि 10a प्लस बी का मान दिया हुआ है √3, ठीक है। आप लोग याद कीजिए यहां पर 10 लिखा हुआ है, यहां पर √3 लिखा हुआ है, यहां पर 10 लिखा हुआ है, यहां पर √3 लिखा हुआ है। तो 10 के किस मान के लिए, 10 के किस मान के लिए यानी कि कितना डिग्री के लिए, ठीक है, मान जो है √3 आता है। तो सब मैं आप लोगों के लिए सारा कुछ लिख देता हूं, यानी 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, 10 0 डिग्री का मान होता है 0 और 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 10 45 डिग्री का मान होता है 1 और 10 60 डिग्री का मान होता है √3 और 10 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि √3 जो है √3 कहां आता है 10 60 डिग्री में, कहां आता है 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। तो यहां पर जो 10 पहले से है 60 डिग्री, ठीक है, तो a प्लस बी की जगह हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री, तो 10 यहां पर ही क्या लिखेंगे इसके जगह में 60 डिग्री, क्या लिखेंगे 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। तो a प्लस बी की जगह हम लोग कितना रखे 60 डिग्री रखे, ठीक है, यानी कि इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस बी का जो मान आया, ठीक है, कितना रखे हैं 60 डिग्री रखे, कितना रखे 60 डिग्री, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर क्या दिया हुआ है 10a माइनस बी, ठीक है, बराबर दिया है 1/√3। यहां पर क्या करेंगे कि a माइनस बी यानी कि 10 के कितना डिग्री मान के लिए, यानी कितना डिग्री में 1/√3 आता है, तो 10 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री में हमारा 30 डिग्री का मान में 1/√3 आता है, ठीक है। तो 10 क्या लिखेंगे 30 डिग्री,
30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3 होता है। यानी कि 30 डिग्री की हम क्या लिखेंगे a माइनस बी, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर क्या होगा 30 डिग्री, समीकरण 2। अब हम लोग जो है चैप्टर 3 में प्रतिस्थापन विधि, बज्रघूर्ण विधि और विलोपन विधि, 3 तरह का विधि से हम लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा है। तो वहां पर इसे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर दिया है 30 डिग्री, ये एक समीकरण और समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये प्लस में b है और ये माइनस में b है। तो जब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा a और b का मान आ जाएगा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना है समीकरण 1, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, 10 नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। समीकरण 2 में ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी कट जाएंगे। ठीक है, a और a कभी भी चर और चर को, ठीक है, वेरिएबल और वेरिएबल को जोड़ते हैं तो समान वेरिएबल क्या होता है आपस में जुड़ता है। ठीक है, क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो a और a जुड़ेंगे तो कितने होंगे, 2a होंगे। ठीक है, 60 और 30 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2। ठीक है, कटेगा तो कितना होगा 45। तो a का मान कितना आ गया, दिखाई दे रहा है फ्रेंड आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसको बगल में बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहां पर तो आप लोग दिखाई दे रहा है, हम इधर बना रहे हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 और ये 2 जो है गुना में है तो बराबर किस साइड जाकर क्या होगा, भागा में होगा, कटेगा 2 45 बार में कटेगा। ठीक है, 90, तो a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको a और b का मान ज्ञात करना था, तो a का मान ज्ञात हो गया है। ठीक है, अब हम लोग b का मान ज्ञात करेंगे। तो b का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में क्या करेंगे, हम लोग a का मान को रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान कितना होगा 45 प्लस b का मान निकालना है बराबर 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा 60, ये 45 प्लस में है, बराबर में उस साइड जा क्या होगा -45। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पर a बराबर जो निकला है वो 45 और b का मान जो निकला है वो 15 डिग्री। यहाँ पर ही जो है बोला था कि a बड़ा होगा b छोटा होगा। ठीक है, देखिए a 45 बड़ा है और b 15 छोटा है, यहाँ तक सही है। इसके अलावा बोला था कि a प्लस बी यानी दोनों को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर 45 और 15 कितना हो गया 60, बोला 0 और 90 के बीच में होगा a प्लस बी का मान, तो जोड़ने पर सेम आ रहा है। ठीक है, घटाने पर भी a माइनस बी भी करेंगे तो भी क्या होगा 0 और 90 के बीच में ही इसका मान आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो है एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को क्लिक करके, फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए दोबारा से मैं उस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोग उसे अच्छी तरीके से बना करके रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।